जरा सोच कर देखिए कि आपके द्वारा बनाई गई सेना या आपके द्वारा ट्रेन की गई सेना आपके खिलाफ हो जाए और लास्ट में आपको उसी के खिलाफ जंग स्टार्ट करनी पड़ जाए। सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान और तालिबान के बीच। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर क्यों पाकिस्तान और तालिबान के बीच ऐसी मतभेद हो चुकी है जिससे ये ओपन वॉर तक पहुंच गई है। सो स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2026 पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जनरल्स एक ही कमरे में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। सबके मुंह पर बस एक ही बात, वॉर वॉर वॉर। स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेज जिसमें अफगानिस्तान के वो सारे ठिकाने जिसे बर्बाद करने की साजिश पाकिस्तान के वो सारे जनरल्स कर रहे हैं। इन जनरल्स के सामने वही लोग हैं जिन्हें पहले ट्रेनिंग दिया करते थे, जिन्हें ये फंड दिया करते थे, आज उन्हीं को मिटाना पड़ रहा है। 27 फरवरी 2026 पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। या तो फिर ये सोच लो कि किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे बीच का सब्र टूट गया है, अब ये हमारे बीच एक ओपन वॉर की तरह है। अब ये बात अगर एक नॉर्मल आदमी सुनेगा तो पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो यही सोचेगा कि ये स्टेटमेंट पाकिस्तान और इंडिया को लेकर है, यानी कि ये जो ओपन वॉर है वो इंडिया के खिलाफ की जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और थी। ये स्टेटमेंट थी तालिबान को लेकर। ये तालिबान के ऊपर ओपन वॉर की बात कर रहे थे। हाँ, यह वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने अपने हाथों से खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान ने इतना फंड दिया कि वो कई जगह पर टेररिस्ट ब्लास्ट कर सके। आज उसी तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान तक कर दिया है। जब से पाकिस्तान और तालिबान के बीच ओपन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर हॉस्पिटल और स्कूल पर एक के बाद एक बमबारी होती जा रही है। जब भी दो देशों के बीच ओपन वॉर होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान वहाँ के आम नागरिकों पर होता है। रोज लगभग 100 से 150 लोग की जान जा रही है, जिसमें से सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। आखिर पाकिस्तान तालिबान पर इतना गुस्सा क्यों हो गया कि वो उसे जड़ से मिटाना चाह रहा है? तो इसका जवाब जानेंगे हम वीडियो में आगे। अब एक कहानी शायद आपको सिंपल लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे की ट्रूथ आपकी होश तक उड़ा देगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जनरल तक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक बॉर्डर खींची गई जिसका नाम दिया डुरेंद लाइन। लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भी इसे दिल से नहीं कबूला। उनका मानना यह था पाकिस्तान का बॉर्डर वाला एरिया है KPK, वो असलियत में अफगानिस्तान का हिस्सा है। जब 2021 में तालिबान फिर से अफगानिस्तान में पावर में आया तो पाकिस्तान को लगा कि उसका दोस्त गद्दी पर बैठा है। पाकिस्तान तालिबान का साथ इतने सालों से इस उम्मीद में दे रहा था कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज होगा तो उसके कहने से चलेगा, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। पास्ट में पाकिस्तान पर बहुत सारे आरोप लगे कि उसने तालिबान की बहुत सारी सहायता की। ऑब्वियस सी बात है, उसने सहायता की। उसने ISI के द्वारा उसे ट्रेन भी कराया, आतंकवादी संगठन भी बनाया। खासकर पाकिस्तान उस टाइम पर तालिबान की सहायता करता था जब उसे लगता था कि मुझे अफगानिस्तान पर इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहिए। जब तालिबान 2021 में पावर में आया तो पाकिस्तान को लगा कि सब कुछ उनके फेवर में है, लेकिन सब कुछ हुआ इनकी सोच का उल्टा। जैसे ही तालिबान की सरकार आई उसने सबसे पहले पाकिस्तान के बॉर्डर की फेंसिंग उखाड़ना शुरू कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान रोता रह गया कि डुरेंद लाइन जो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी उसको लग रहा था कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन्स है, लेकिन अफगानिस्तान या तालिबान के लोग इसे मानने के लिए राजी तक नहीं थे। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा जो इश्यू है वो TTP का है। अब TTP पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां पर अटैक करता है, वहां के सिविलियंस, पुलिस, हॉस्पिटल और स्कूल पर बमबारी करता है। जब ये अटैक होता है तो पाकिस्तान तालिबान को हमेशा कहता है कि आप TTP को कंट्रोल करिए, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन तालिबान का जवाब हमेशा यही होता है कि ये हमारे लोग हैं, हम इनके खिलाफ जंग नहीं करेंगे। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान TTP को शेल्टर देता है, दूसरी तरफ तालिबान को लगता है कि पाकिस्तान उस पर अननेसेसरी प्रेशर बना रहा है। अभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि ये TTP क्या है, ये कैसे बनी। TTP तारीखे तालिबान पाकिस्तान, जो कि 2007 में बनी। ये इसलिए बनी क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका का वॉर ऑन टेरर में साथ दिया था और अपने ही इलाकों मतलब कि टेरिबल एरिया पे एयर स्ट्राइक्स कराए, मिलिट्री ऑपरेशन किया। तो वहाँ के लोकल ग्रुप भड़क गए, जिसमें से एक आदमी था जिसका नाम था बैतुल्लाह महसूद। उसके लीडरशिप में ये TTP 2007 में बनी। अब जो TTP का मकसद है वो पाकिस्तान में शरीयत लाना और पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाना है। अब ऐसे माना जाए तो अफगान और तालिबान अलग है, लेकिन इनका रिश्ता एक गुरु चेले जैसा है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स भी किए हैं, जिसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर फेंसिंग उखाड़ना शुरू कर दिया। वहां पर भारी मात्रा में हथियार तैनात कर दिए। अब चाइना और रशिया जैसे देश भी इस चीज से वाकिफ हैं। अगर ये वॉर हुई तो पूरा साउथ एशिया इनस्टेबिलिटी की लपेट में आ जाएगा। देखो, अगर एक इंसानियत दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों ही ग्रुप मतलब कि तालिबान और पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं वो दोनों ही एक आतंकवादी संगठन है। सो इस छोटी सी सिंपल वीडियो में मैंने आपको डिटेल में ये बता दिया कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में वॉर क्यों हो रहा है। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें और ये बताएं कि क्या सच में ओपन वॉर होना चाहिए पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।